नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। रियासती दर्जे की बहाली, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त मुस्तरद। रियासत की बहाली पर उमर अब्दुल्ला का बयान, सुप्रीम कोर्ट से पुरउम्मीद हूं। कैदियों की रिहाई के हक में महबूबा मुफ्ती का जबरदस्त एहतजाज। महबूबा मुफ्ती को दिल्ली जाकर वजीर दाखिला से बात करनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला। दिल्ली में जंतर मंतर पर अवामी इत्तेहाद का धरना, कैदियों की रिहाई का मुतालबा। आइन की 130वें तरमीमी बिल जरूर मंजूर हो जाएगा, वजीर दाखिला अमित शाह। श्रीनगर में हैंड ग्रेनेड बरामद, सफाकदल इलाके में सनसनी। और शोपियान में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर, हादसे में 4 अफराद जख्मी। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतालिक मामले पर फौरी समाअत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस BR गावे की सरबराही में बेंच ने वाज़ह किया है कि ये मामला पहले ही 10 अक्टूबर के लिए मुकर्रर है, इससे पहले समाअत मुमकिन नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद रियासती हैसियत की बहाली का मामला अहम है और इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त की जल्द समाअत की जरूरत है। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को इस दौरान एक सदारती रेफरेंस पर आईनी बैच के तौर पर बैठना है, इसलिए 10 अक्टूबर से कबल ये केस फहरिस्त में नहीं लाया जा सकता। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर कोई टाइमलाइन मुकर्रर करेगा। ताहम उन्होंने अदालत की जानिब से मामले की समाअत 10 अक्टूबर से पहले ना करने को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बनने 10 माह हो चुके हैं और पहले दिन से ही हमारा मुतालबा रियासत की हैसियत की बहाली का है। काबीना की पहली मीटिंग में भी ये करारदाद मंजूर की गई और वजीर आजम से मेरी पहली मुलाकात में भी यही मामला उठाया गया। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहाँ मरकज़ ने ये फ़ैसला नहीं किया कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता शायद ही मैं आज यहाँ वज़ीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10 अक्टूबर के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो इस पे वक्त की सीमा लगेगी और फटाफट हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अपने दफ्तर के सामने कैदियों की रिहाई के हक में जबरदस्त एहतजाज किया। लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो महबूबा मुफ्ती ने जनाना पुलिस एहलकारों को धक्का दिया, जिसके बाद पुलिस ने महबूबा मुफ्ती को कुछ देर के लिए घेरे में रखा। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार और उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तमाम कैदियों को मकामी जेलों में रखा जाए ताकि उन्हें इंसाफ के लिए बेहतर दिफा मयसर हो और खानदान से मुलाकात आसान हो। उनको कौन पूछेगा? आपने देखा पैरोल है, फरलो है, रिमिशन है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आपने बदमाश, गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर गुरमीत सिंह को दर्जनों पैरोल दिए, मगर जम्मू कश्मीर के एक भी नौजवान को आज तक पैरोल नहीं मिला। ये कौन सा इंसाफ है? मैं उमर साहब से कहना चाहती हूँ, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया था
कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए, मगर आपने वो रेजोल्यूशन एंटरटेन ही नहीं किया। अब मेरी गुजारिश है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, अल्लाह की कसम, ये इंसानियत की बात है, ये उन गरीब लोगों की बात है जो मुल्क के जेलों में सड़ रहे हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। खुदा के लिए आप होम मिनिस्टर से मिलिए, उनसे कहिए, बात कीजिए कि इनको वापस लाया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि उनके माँ बाप को उनकी रसाई मिले, उनका इलाज हो और उनके केस वो लड़ सके। अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें हम भी शिरकत करना चाहते हैं, इन जेलों की हम जेलों में जाएंगे, इन कैदियों से मिलेंगे। अगर आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ कोई मुश्किलात है तो अपने मिनिस्टर्स की टीम को मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में भेज के इन कैदियों का पता लगाइए और होम मिनिस्टर से गुजारिश कर लीजिए कि इन तमाम कैदियों को जो रियासत से बाहर हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, उनको वापस लाया। खुदा के लिए ये कोई सियासत नहीं है। इनके माँ बाप बहुत गरीब है, मेरे पास आते रहते हैं, वो अपने बच्चों तक पहुंच नहीं पाते हैं बेचारे, पर कम से कम आपके पास 50 सीटें हैं, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है, इतना तो आप कर सकते हैं कि होम मिनिस्टर से इनकी बात करके इनको जम्मू कश्मीर में वापस लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पीडीपी के एहतजाज पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को दिल्ली जाकर वजीर दाखिला से बात करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम सब फिक्रमंद हैं, मगर सिक्योरिटी से मुतालिक फैसले श्रीनगर में नहीं बल्कि दिल्ली में वज़ारत दाखिला करती है, लिहाजा महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि वजीर दाखिला से मुलाकात करे। हम सब इस चीज से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहाँ पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहाँ से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमाओं और वर्करों ने आज एहतजाजी धरना दिया। धरने में कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। धरने से खिताब करते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर इश्तियाक कादरी और एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद ने इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दिया और कहा कि एक मुंतखब रुकने पार्लियामान को बगैर सजा के 6 साल तक जेल में रखना अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरी उसूलों की पामाली है। एहतजाज में दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन ओपी शाह समेत मुतअद्दिद सिविल सोसाइटी अरकान ने भी शिरकत की और इंजीनियर रशीद समेत दीगर कश्मीरी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मैं आईपी के तमाम कामरेडों को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद। जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके यहाँ जंतर मंतर पर तशरीफ लाया है और यहाँ आज हम उस हवाले से एक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज मुनक्कद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मुल्क के मुंसिफ इंसाफ करेंगे और हमारे कैदियों को रिहा करेंगे। दिल्ली के मुल्क के हुक्मरानों से जोली फैलाकर उन मासूम बच्चों की, जिनको वकालत के लिए पैसा भी दिए, जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, जिनके माँ बाप इस वक्त तरस रहे हैं उनकी शक्ल देखने को, उसके लिए मैं जोली फैला रहा हूँ जो बेदाग है। जो जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नौजवान इस वक्त मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद है, जिसकी एक जीती जाती मिसाल हमारी मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर रशीद साहब हैं, जो 40 लाख लोगों को, 4 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मिलियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 6 साल उनको कैद में जो है उनकी इनकार्सरेशन मुकम्मल हुई और इस वक्त वो 7वें साल में उनकी जो इनकार्सरेशन है वो दाखिल हुई। तो इस वजह से जो है जो हमारी जो पॉलिटिकल राइट्स, हमारी जो लड़कों को जो अरेस्ट किया गया है, इस वजह से हम आज यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि अपोजिशन की शदीद तनकीद के बावजूद आइन की 130वें तरमीमी बिल 2025 मंजूर हो जाएगा। याद रहे, इस बिल के मुताबिक अगर वजीर आजम, वज़राए आला या वज़रा को किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार करके 30 दिन तक हिरासत में रखा जाए तो वो खुद ब खुद ओहदे से हटा दिए जाएंगे।
अमित शाह ने कहा कि बिल का मकसद आईनी इखलाकियात को बरकरार रखना है और ये सब पुरयकसा लागू होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने खुद को भी इस कानून के दायरे में शामिल किया है जो माजी की मिसालों से मुख्तलिफ है। उन्होंने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी को 30 दिन में जमानत मिल जाती है तो वो दोबारा हलफ लेकर ओहदा संभाल सकता है। पुलिस ने सफाकदल श्रीनगर इलाके में एक कचरे के ढेर से एक पुराना और जंग आलूद हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये ग्रेनेड इकबाल कॉलोनी में कोड़े के एक ढेर में देखा गया। इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ये काफी पुराना और जंग आलूद है, लेकिन ग्रेनेड को कब्जे में लेकर मजीद जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। छठीपोरा क्रॉसिंग पर शोपियान में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार सिद्धों के मुख्तार अहमद चौहान और सोहेल शबीर को मुखालिफ सिमत से आ रहे दूसरे मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, जिस पर छठीपोरा के हिलाल अहमद मीर और निसार अहमद मीर सवार थे। टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनको मकामी लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियान मुंतकिल किया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।